तो 2022 का पेपर में आ जाता है अभी। बाईस का पेपर में मेसर्स गुलाटी एंड सन्स हैज़ 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड टेलरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक फॉर्म है, फॉर्म का 2 डिपार्टमेंट है, एक कपड़े का है क्लॉथ और एक टेलरिंग है, मतलब जहाँ पे स्टिचिंग होता होगा। 2022 का पेपर, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। मिला? वो हायर पर वो 5 का ए जो है हायर परचेज होगा। 5 का ए में कहाँ पहुँच गया? नहीं, हाँ अभी 5 का ए हायर परचेज है। हायर परचेज तो ऑप्शन में आता है डिपार्टमेंट। तो 5 का ए हायर परचेज, 5 का बी मेसर्स गुलाटी एंड सन्स हैज़ 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड टेलरिंग। क्लॉथ डिपार्टमेंट गेट्स ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फ्रॉम टेलरिंग डिपार्टमेंट गेट्स ऑल इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट। समझ में आया? इसका मतलब टेलरिंग डिपार्टमेंट को सारा कपड़ा जो है ना, लॉजिकल बात है, क्लॉथ डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? कपड़ा, उसके पास कपड़ा होगा और टेलरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस कपड़े को सिलेगा, टेलरिंग करेगा। तो कपड़े जिसके पास कपड़ा है वो कपड़ा प्रोवाइड कर देगा टेलरिंग डिपार्टमेंट को। तो मान लो ये टेलरिंग डिपार्टमेंट है और ये क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो इसके पास कपड़ा है, ये अपना कपड़ा इसको भिजवा देगा, तभी तो वो टेलरिंग करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेलरिंग डिपार्टमेंट क्लॉथ डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। जब क्लॉथ डिपार्टमेंट क्लॉथ भिजवाएगा तब टेलरिंग डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा। तो वही वहाँ पे लिखा है कि टेलरिंग डिपार्टमेंट को सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो किससे मिलता है? टेलरिंग डिपार्टमेंट को सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से मिलता है। और याद रखना कॉस्ट पे नहीं है, एट यूजुअल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग पता है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को माल भिजवाता है तो वो कॉस्ट पे भी हो सकता है और वो सेलिंग प्राइस पे भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है इसका पहले, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे माल भिजवाता है। कितना लोडिंग है वो नीचे पता चल जाएगा, देख लेंगे नीचे क्या बनाने बोला है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, बना लेते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और किसके बुक्स में बनाना है ये? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुलाटी एंड सन्स। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुलाटी एंड सन्स। पर्टिकुलर्स, लेजर बनेगा। लेजर कितना डिपार्टमेंट है? 2 है। टोटल कॉलम नहीं बनाने से भी चलता है, 2 कॉलम तो बनाना पड़ेगा। एक क्लॉथ डिपार्टमेंट और एक तुम्हारा टेलरिंग डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, सेम इधर भी पर्टिकुलर्स, क्लॉथ डिपार्टमेंट रुपीस और टेलरिंग डिपार्टमेंट।
अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे डाटा क्या क्या दे रखा है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट और टेलरिंग डिपार्टमेंट का तुमको दोनों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1/4/2021, परचेजेस दे रखा है, सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो पहले ये तीन चीज़ प्लॉट कर देता है। टू ओपनिंग स्टॉक, क्लॉथ डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है और टेलरिंग में 8,000 ही है। ठीक है, तो कपड़ा वाला के पास ज़्यादा स्टॉक होगा, टेलरिंग वाला तो बना के बेच देता है ना। उसके बाद परचेजेस आता नीचे, तो टू परचेजेस 3,40,000 और 5,000। अब कोई पूछेगा इसका इतना कम क्यों है परचेजेस, तो टेलरिंग डिपार्टमेंट को सारा माल क्लॉथ से ही मिलता है ना, तो ये खुद से बाज़ार से कम ही परचेज़ करता है। बाकी तो सारा का सारा कौन सप्लाई करता है इसको? टेलरिंग वाले को, क्लॉथ। ठीक है, उधर आके सेल्स लिख देंगे, बाय सेल्स। जनरली कोई रिटर्न नहीं है। हाँ नहीं, सेल्स तो सबसे ऊपर ही आते हैं। बाय 4 लाख और इधर 80,000। चलो डन है, सेल्स किया 4 लाख का और 80,000 का। अब इम्पॉर्टेंटली पहले ट्रांसफ़र ऑफ क्लॉथ टू टेलरिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना जो कपड़ा है वो टेलरिंग डिपार्टमेंट को भिजवाता है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट को माल भिजवाता है, तो टेलरिंग के लिए क्या हो गया? परचेज। अगर ये क्लॉथ डिपार्टमेंट है और ये टेलरिंग डिपार्टमेंट है, क्लॉथ डिपार्टमेंट कपड़ा भिजवाएगा टेलरिंग डिपार्टमेंट को, तो ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट को कपड़ा भिजवा रहा है, तो इसके लिए परचेज और इसके लिए सेल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट को क्या भिजवा रहा है? कपड़ा। तो जो भिजवा रहा है उसके लिए सेल और जो ले रहा है उसके लिए परचेज। तो याद रखना, ये इंटर ब्रांच, जैसे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन था ना, वैसे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन है ये। ब्रांच में एक ब्रांच दूसरा ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करता था, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने दूसरा डिपार्टमेंट को कुछ माल भिजवाया है, ट्रांसफ़र किया है, इसको क्या बोलता है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। क्या बोलता है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। और बताओ, एक डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है वो किसी के लिए परचेज होगा और किसी के लिए सेल होगा। तो बताओ कौन परचेज कर रहा है और कौन सेल कर रहे हैं? क्लॉथ डिपार्टमेंट अगर टेलरिंग डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल कपड़ा भिजवा रहा है, तो टेलरिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या है? परचेज। तो ये परचेज कहाँ आता है? यहाँ आता है ना, परचेज इस साइड आता है और सेल्स उस साइड आता है। तो याद रखना, इधर परचेज एज ए परचेज रिकॉर्ड होगा टेलरिंग के लिए और इधर एज ए सेल रिकॉर्ड होगा क्लॉथ के लिए। ये ऑलरेडी हम समझाया था क्वेश्चन में। क्लॉथ ने अगर टेलरिंग को माल भिजवाया है तो क्लॉथ के लिए सेल है, टेलरिंग के लिए परचेज है। तो परचेज इस साइड आता है, तो इसलिए एज ए परचेज रिकॉर्ड होगा किसके लिए? टेलरिंग के लिए। और क्लॉथ वालों ने सेल किया है तो एज ए सेल रिकॉर्ड होगा क्लॉथ वालों के लिए। लेकिन वर्ड क्या लिखेंगे? परचेज वर्ड नहीं लिख सकता। ये परचेज का मतलब बाहर से परचेज हुआ है, और ये जो सेल है ये एक्चुअली में एक दूसरा का नहीं है, बाहर को सेल किया है, आउटसाइड। ये परचेज आउटसाइड है, तो आपस में जब होता है उसको बोलता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के नाम से रिकॉर्ड होगा। अब बताओ, परचेज के साइड में लिखा है, तो परचेज किसके लिए है? टेलरिंग के लिए। तो क्लॉथ में नहीं आएगा, और टेलरिंग में कितना आएगा? कितना ट्रांसफ़र किया है? 50,000। अब एक बच्चा बोलेगा वो तो 50,000 का फिगर तो क्लॉथ के नीचे लिखा था, आपने टेलरिंग में कैसे लिख दिया? वो देखो 50,000 क्लॉथ के नीचे लिखा है, तो ऐसे थोड़ी पढ़ना होता है, वहाँ उसका मीनिंग समझना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ क्लॉथ टू टेलरिंग डिपार्टमेंट। क्लॉथ वालों ने टेलरिंग डिपार्टमेंट को 50,000 का माल भिजवाया है, तो परचेज किसके लिए है? टेलरिंग के लिए। तो और परचेज साइड में रिकॉर्ड होगा तो टेलरिंग के लिए। अब सेम ट्रांजैक्शन इधर भी आएगा, बाय वाला साइड में भी आएगा, बाय इंटर डिपार्टमेंटल, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र पूरा लिखना है। बट इस साइड में एज ए सेल रिकॉर्ड होगा, और सेल किसके लिए था? क्लॉथ के लिए। तो अब क्लॉथ का कॉलम में आएगा, तो एज ए सेल है तो क्लॉथ का कॉलम में आएगा, एज ए परचेज है तो ये फिगर टेलरिंग में आएगा। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद अगला आइटम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, बनाने का खर्चा, तो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में ही आएगा ये। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहीं आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में लगा है, क्लॉथ में नहीं लगा है, टेलरिंग में लगा है। तो ऑब्वियस है भाई, कपड़ा कौन बनाता है? टेलरिंग वाला, तो खर्चा तो उसी में लगेगा ना। ये बनाने का खर्चा किस में लगने वाला है? टेलरिंग में। तो इसीलिए जेन्युइन खर्चा एक ही जगह लगेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस मत लिख देना,
सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होता है, समझ में आ रहा है, वो P&L में आएगा। उसके बाद आइटम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आएगा ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और 15,000, 1,00,000 इधर आ गया और 15,000 इधर आ गया, बस इतना काम कर लेना है, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट में बी एज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ 80% क्लॉथ और 20% अदर एक्सपेंसेस। ओके, इसको समझो बहुत ध्यान से। द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट मतलब टेलरिंग डिपार्टमेंट में जो स्टॉक बच गया, कौन सा है टेलरिंग डिपार्टमेंट का स्टॉक, ये जो स्टॉक बच गया टेलरिंग डिपार्टमेंट में, मतलब 15,000। अब इस 15,000 में कुछ गड़बड़ है बोल रहे हैं, क्या गड़बड़ है, मे एज्यूम टू बी 80% क्लॉथ और 20% अदर एक्सपेंसेस। तो बताओ ये कौन सा डिपार्टमेंट है, टेलरिंग ना, और इसके पास अगर माल बच गया तो इसके पास जो माल बच गया उसमें दो चीज हो सकता है, दो चीज क्या हो सकता है, एक तो कपड़ा, क्लॉथ डिपार्टमेंट ने कुछ कपड़ा भिजवाया वो भी हो सकता है स्टॉक के नाम पे, तो बोल रहा है इसके अंदर दो चीज है, 80% तो कपड़ा है क्लॉथ और 20% जो उस कपड़े पे खर्चा लग गया है वो है। आया बात समझ में, गया कि नहीं बुद्धि में। जैसे तुम कभी टेलर के पास कोई कुछ कुर्ता या कुछ बनाने जाते देने जाता है तो उसको बोलते तुम थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन लगा देना, तो तुम तो सिर्फ उसको रॉ कपड़ा दे के आता है, बस खाली अपना मेजरमेंट का कपड़ा रॉ फॉर्म में दे के आ जाता है, और बाद में जो भी डिज़ाइन वगैरह करना है कुर्ता पे वो सब खर्चा कौन करेगा, टेलर करेगा। जो भी मशीन चलाने का खर्चा आ रहा है उस टेलर को, समझ में आ रहा है, वो तुमसे बियर कर लेगा। तो कपड़ा के अंदर सिर्फ कपड़ा नहीं होता, स्टॉक के अंदर, समझ में आ रहा है। जब तुम्हारा कुर्ता बन के रेडी हो जाएगा तो उसमें तुम सिर्फ कपड़ा मत देखो, उसमें कुछ खर्चा भी होगा। तो वही बोल रहा है जो स्टॉक पड़ा है ना टेलरिंग डिपार्टमेंट के पास, तो ऑब्वियस है उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, कपड़ा ही होगा। तो 80% हिस्सा कपड़ा का है और 20% हिस्सा खर्चों का है। बोलो क्लियर है। चलो इतना लिखा, आगे क्या लिखा है देखते हैं। और कोई बता सकता है ये 80% जो कपड़ा है इसके अंदर, ये कपड़ा कौन भिजवाया होगा इसको, क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो ये टेलरिंग डिपार्टमेंट है, खुद का के पास कपड़ा नहीं है ये। तो जो इस 15,000 में 80% कपड़ा है वो कपड़ा भी किसने भिजवाया था, क्लॉथ डिपार्टमेंट ने, समझ में आ रहा है। और क्लॉथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे नहीं भिजवाता है माल, सेलिंग प्राइस पे भिजवाता है। तो तुम समझ जाओ ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इतना हिस्सा कपड़े का है, और इस कपड़े में भी कहीं ना कहीं ये भिजवाया था इसको प्रॉफिट ठोक के, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं लोडिंग घुस के बैठा है। और ब्रांच चैप्टर में सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड ये तीनों में लोडिंग होता तो हटाना पड़ता है। तो फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोडिंग है, ये बात पता चल गया है, तो लोडिंग हटाना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है। हाँ लोडिंग कितना अभी पता चला नहीं है, नीचे लिखा है इसके बारे में, तो लेकिन लोडिंग हटाना है, बट इस अकाउंट में नहीं हटाना है। लोडिंग का काम अलग से एक अकाउंट बनता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली एक बार कर रखा है हम लोगों ने। अब इस अकाउंट में जितना डायरेक्ट खर्चा आना चाहिए था, देखो ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया, इंटर डिपार्टमेंटल परचेज आ गया, इंटर डिपार्टमेंटल सेल आ गया, आउटसाइड सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और कोई डायरेक्ट खर्चा था जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वो भी आ गया। अब सबको पता है इस अकाउंट में क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले इस अकाउंट को बंद करो। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, ये साइड, क्लॉथ डिपार्टमेंट का कौन सा साइड बड़ा है, ये 5,50,000, 5,50,000 दोनों साइड लिख दो, ठीक है। उसमें से 4 लाख माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख का क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कपड़े वाले डिपार्टमेंट में प्रॉफिट आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD पूरा लिखना। टेलरिंग डिपार्टमेंट में क्या सीन है, तो टेलरिंग डिपार्टमेंट में प्रॉफिट ही आ रहा है शायद 95, इधर भी 95 ही आ रहा है शायद। अब 95 में 62, 70, 75, 62, 70, 75, तो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। समझ में आ गया। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको ब्रॉड डाउन, हाँ ये 1.5 लाख है, ये 20,000 है। अब ब्रॉड डाउन कर लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना ब्रॉड डाउन होगा, 1.5 लाख और 20,000, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ, ब्रॉड डाउन कर लिए उसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, डन। यस। अब कोई ये सारा ट्रेडिंग का आइटम था ना, अब क्या कोई P&L का आइटम है,
एक आइटम था खर्चा, एक खर्चा था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो पी एंड एल का है तो उसको दिखा दो बस। तो दिखा देंगे 2 सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना दे रखा है 5000 और 2000। एक ही आइटम है सेलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, और कोई खर्चा पैराग्राफ में देख लो कोई छूटा हुआ है क्या। ओ एक खर्चा और है, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर केम टू 23,000, बट वो दिखा नहीं सकता तुम यहाँ। बच्चा बोला क्यों, जनरल एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट होता है, पी एंड एल में आना चाहिए। हम बोल रहे हैं आना चाहिए पी एंड एल में, लेकिन देखो डिपार्टमेंट वाइज नहीं दे रखा है, वो टोटल में दे रखा है। 23,000 रुपया दे रखा है, और बांटना कैसे है ये भी नहीं बताया। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस तो लोग 2 अलग अलग हिस्सा में बता दिया था, तो ठीक है शो कर दिया हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस को सिंगल अमाउंट में दे रखा है और अपोर्शनड कैसे करना है बताया नहीं है, तो ये खर्चा तुम्हारा यहाँ नहीं आएगा। और याद है हम लोग कंबाइंड डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाता है, वो कंबाइंड ट्रेडिंग पी एंड एल वो बनाना पड़ेगा और वहाँ पे आएगा ये। तो एक बार के लिए तुमको इस फॉर्मेट को बंद करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं है, मतलब फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है एक बार टेम्पररी बताओ क्या आ रहा है, तो इस अकाउंट को बंद कर दिया जाए यहीं पे। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट, 1.5 लाख टोटल, इस साइड का भी 1.5 लाख, तो इस साइड का भी 1.5 लाख। 1.5 लाख में 5,000 रुपया और माइनस कर दो, तो 1,45,000 रुपया का क्या आ रहा है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। क्या बोलेगा, या फिर सिर्फ प्रॉफिट भी लिख सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट वर्ड मत लिखना, टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या सिर्फ प्रॉफिट। और उधर का कितना आ रहा है 20,000, इधर भी 20,000, उसमें से 2,000 हटा देंगे तो 18,000 का डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट से बाहर निकल कर एक अलग फॉर्मेट बनाना होगा। अब इस फॉर्मेट से निकल कर एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या 18,000 माइनस कर लो, 20 माइनस 2, यहाँ तक हो गया। अब जो जो खर्चा कुछ कुछ आइटम्स जैसे लोडिंग हटाना है, और एक जनरल एक्सपेंसेस था 23,000 का जो इस फॉर्मेट में नहीं आया है, तो ये 2 के लिए हम लोग को अब अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जिसका नाम होगा कंबाइंड पी एंड एल अकाउंट, कंबाइंड पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ खोल लेते हैं, कोई दिक्कत, छोटा ही खोलेगा। ठीक है, तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के खोलना। क्या लिखेंगे, 2 चीज़ लिख सकता है तुम, एक तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम फोटो ले लेना इसके बाद में। कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सेम फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट। जैसे बड़ा वाला फॉर्मेट बनाना मुन्ना लोग, ऐसे ही बनाना है पर्टिकुलर्स, बस खाली 2 अमाउंट कॉलम नहीं बनेगा, अब सिंगल अमाउंट कॉलम बनेगा। और क्लॉथ और टेलरिंग का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। मतलब अब फॉर्मेट का ऐसा बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। डन है क्या। कंबाइंड का मतलब अब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं, दोनों को मिला देंगे, इसलिए इसको कंबाइंड नाम दिया गया है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम तो इस अकाउंट को बनाकर तुमने क्या प्रॉफिट निकाला डिपार्टमेंट का, ये फाइनल प्रॉफिट निकला, तो इस दोनों प्रॉफिट को मर्ज कर कर इस अकाउंट में ब्रॉट डाउन करो। तो बताओ ये जो प्रॉफिट आया ये डेबिट साइड में आया ना इस अकाउंट का, हाँ क्रेडिट और डेबिट साइड बना लेना, पूरा लेजर का फॉर्मेट बनाना है। तो डेबिट साइड में अगर प्रॉफिट आया तो ब्रॉट डाउन कहाँ होगा, इस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, और क्या नाम से होगा, बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट।
या सिर्फ बाय प्रॉफिट भी लिख सकता है। अब कितना आएगा प्रॉफिट, मर्ज करके बताना है, ठीक है। 1,45 और 18, तो 1,45,000 प्लस 18,000, तो कितना आता है ये 1,63,000। यस, तो 1,63,000 रुपीज़ हम लोग ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, मर्ज करके दोनों का। अब सुनना, इस खर्चा में क्या सारा खर्चा आ चुका है इस प्रॉफिट में? क्या ये प्रॉफिट सारा खर्चा हटाने के बाद है कि कुछ खर्चा बच गया है? तो एक खर्चा हम बोल रहा है बच गया था जो कॉमन था, जनरल एक्सपेंसेस। देख लो उधर पैराग्राफ में जनरल एक्सपेंसेस। तो बच्चा बोल रहा है उसने आपने उसको यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज खर्चा दिखाता है और वो टोटल में दे रखा है और उसको बांटना कैसे ये भी नहीं बताया था, तो इसलिए यहाँ पे आएगा जनरल एक्सपेंसेस 23,000 का। तो 163 में एक खर्चा और माइनस कर दिया हमने। तो बच्चा बोल रहा है प्रॉफिट आ गया क्या? नहीं, अभी लोडिंग हटाना बाकी है। तो जब तक तुम लोडिंग नहीं हटाएगा तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, अगर ये कॉस्ट का क्वेश्चन होता तो हो गया होता तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर लोडिंग का क्वेश्चन है तो तुमको अभी कंटिन्यू करना है। अब लोडिंग सवाल है कैसे हटाना है, तो गड़बड़ कौन सा वाला स्टॉक में था इसमें, तो इसी का लोडिंग हटाना है तुमको। समझ में आ रहा है? तो इसमें गड़बड़ घोटाला है। क्या गड़बड़ घोटाला है आओ देख लो। अब एक लाइन जो लास्ट में पढ़ा नहीं था वो पढ़ लेता है पहले, और वो लाइन क्या था? इन 2021 2020-2021 मतलब इस साल की पिछले साल, कौन सा ईयर का काम कर रहा तुम? 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 मतलब 21-22 और वो लोग बोला है 20-21 मतलब पिछला साल। पिछला साल का बात कर रहा, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था? क्लॉथ डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमाया था 30% सेल्स का। लास्ट ईयर का बात है। तो मुन्ना लास्ट ईयर पे तो चेंज भी हो सकता है ना, क्या हर साल बिजनेस सेम प्रॉफिट कमाता है क्या? नहीं। तो तुमको ये ट्रैप है, ये फंस जाएगा बच्चा। तो किसी बच्चा को लगेगा शायद इस साल भी हम लोग का यही प्रॉफिट मार्जिन है। नहीं, तुमको इस साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि इस साल हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आओ एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हम लोग को ये निकाल लेना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कमा रहे हैं सेल्स पर। तो आओ देख लेता है इस साल कितना प्रॉफिट था हम लोग का। इस साल हम लोगों ने, देखो कौन सा डिपार्टमेंट का निकालना है, दोनों का निकाल के मतलब नहीं है। प्रॉफिट कौन लगा के माल भेज रहा है किसको? क्लॉथ डिपार्टमेंट माल भेजता है टेलरिंग डिपार्टमेंट को। तो ऑब्वियस है क्लॉथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट को माल कॉस्ट पे नहीं भेजता, प्रॉफिट पे भेजता है। तो तुमको दोनों का प्रॉफिट निकालने का मतलब नहीं, देखो जीपी दोनों का है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको सिर्फ जीपी किसका निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो सिर्फ क्लॉथ डिपार्टमेंट का निकालना है, वो भी ऑन सेल्स। तो बताओ क्लॉथ डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट खाया है रे? क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी। एक मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, ये वाला प्रॉफिट का मत निकाल लेना। क्लियरली लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स लास्ट ईयर। तो तुमको इस साल भी जीपी का परसेंटेज निकालना है। तो इस साल क्लॉथ डिपार्टमेंट में कितना जीपी था? क्लॉथ में उल्टा पुल्टा नहीं, 1.5 लाख। कितना का माल बेचकर? 4 लाख का। तो 4 लाख बोलो तो गलत। तो 4 लाख का माल मानता है क्लॉथ डिपार्टमेंट ने बेचा है, लेकिन बाहर वालों को, क्लॉथ ने ट्रेलर को भी तो बेचा था 50,000 का माल। ये भी तो सेल ही है, बस खाली वर्ड सेल नहीं लिखा मैंने, है तो सेल ही ना, लेकिन एक दूसरा को सेल किया है। तो ये बाहर वालों को सेल किया इतना का माल, इतना आपस में डिपार्टमेंट को बेचा। तो एक्चुअली में सेल कितना है? 4.5 लाख है। तो ये गलती हो जाएगा बच्चों का। प्रॉफिट तो 1.5 लाख ले लेगा वो लोग, लेकिन सेल 4 लाख लेगा, जबकि 4 नहीं 4.5 लाख है। इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट मिला कर लेना है, क्योंकि इसमें भी तो प्रॉफिट घुसा है ना। आपस में डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट खा के माल बेचा था, तो इसमें भी प्रॉफिट है, तो फिर ये भी कंसिडर होगा सेल्स के लिए। तो बताओ कैसे निकालता है? फॉर्मूला क्या होता है जीपी ऑन सेल्स का? बुक ऑन टेबल का मतलब क्या? बुक ऊपर टेबल नीचे। तो जीपी ऑन सेल्स का मतलब जीपी ऊपर सेल्स नीचे। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो बताओ परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स का फॉर्मूला हो गया जीपी बाय सेल्स इंटू 100। प्लीज जीपी बताओ 1.5 लाख, सेल्स बताओ 4.5 लाख इंटू 100। तो शायद ये आएगा 33.33%, या फिर ज़्यादा अच्छा है 1/3 बोलो। क्या बोलो? फ्रैक्शन में बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो 1/3 लोडिंग है, मतलब 1/3 लोडिंग है, तो काम आसान हो गया। अगर 1/3 लोडिंग है तो निकाल लेंगे हम लोग।
ठीक है, आओ अब इस फॉर्मेट में आ जाओ वापस से। और इस फॉर्मेट में अब क्या करना है हम लोग को, जितना डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आया था सारा मोटा मोटा खर्चा हटाने के बाद वो लिख लिया 163। एक खर्चा जो कॉमन में नहीं था, जिसको हम लोग अपोर्शन नहीं कर पाए थे, वो भी हटा दिया मैंने। तो 163 में 23,000 का खर्चा और हटा दो। अब काम करना है लोडिंग का। अब बताओ लोडिंग किसके अंदर घुस के बैठा है? टेलरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। टेलरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लॉथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट को माल भिजवाता है, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉक के अंदर लोडिंग घुस के बैठा है। अब सवाल है क्या पूरा 15,000 के अंदर लोडिंग है? नहीं, उसमें से क्लॉथ डिपार्टमेंट कितना माल भिजवाता है जो उसके पास बच जाता है, तो सिर्फ ये 80% का काम करना है तुमको। क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो कहां लगता होगा? टेलरिंग डिपार्टमेंट में ही लगता होगा। तो इसने अगर इसको माल भिजवाया और उसके पास अगर कुछ स्टॉक बच जाए, नहीं, ये क्लॉथ डिपार्टमेंट ये था ना टेलरिंग, तो अगर उसने इसको कुछ माल भिजवाया है तो इसके पास जितना उसका भिजवाया हुआ कपड़ा बचा है ना, उसी का लोडिंग हटाना है। तो 80% ही तो कपड़ा बचता है स्टॉक के अंदर, तो 15,000 का लोडिंग मत हटाना। 15,000 में 80% ही सिर्फ कपड़ा है, और कपड़े के अंदर ही क्या है? लोडिंग। एक्सपेंसेस में लोडिंग नहीं है। एक्सपेंसेस तो इस डिपार्टमेंट का खुद का है जो इसके अंदर लगा है, उसका भेजा हुआ कितना आइटम है। तो यहाँ पे बहुत आराम से बताओ लोडिंग किसके अंदर है? क्लोजिंग में भी होगा और ओपनिंग में भी होगा। क्योंकि बुद्धि जो क्लोजिंग है वही तो अगला साल का ओपनिंग। हाँ, ₹1.5 लाख बाय 4,50,000 इंटू 100, तो 33.33% बोल लो या 1/3। हाँ, 4,50,000 सेल्स ये रहा। 4 लाख का सेल करता है क्लॉथ डिपार्टमेंट और 50,000 का इंटर डिपार्टमेंटल, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया ये दोनों सेल करके। डन, क्लियर है। चलो अब हम लोग लोडिंग हटाना है, तो लोडिंग किसके अंदर है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो अगला साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो दोनों के अंदर लोडिंग है, इसके अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो है। तो याद रखना लास्ट ईयर का जो डाटा दिया है ना, वो बहुत ध्यान से। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन पता है कितना है? इसका प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर। बहुत ध्यान से। यस, करंट ईयर का स्टॉक कौन सा है? यही है ना करंट ईयर का। ये करंट ईयर का नहीं है, ये तो पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। तो इसके अंदर जो लोडिंग है वो 33.33 नहीं है, इसके अंदर वो 30% है जो लास्ट ईयर का दे रखा है वो लोग। फील आ गया? क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, और लास्ट ईयर का क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कितना था सेल्स पे? 30%। तो इसके अंदर 30% है और इसके अंदर 33.33% है। वो लोग समझ में आ गया क्या? तो जब लोडिंग हटाएगा तो इस केस में 1/3 लेगा, और इसके केस में हम लोग क्या लेंगे? 30%। 1/3 नहीं बोल सकता, 30%, 1/3 से ज़्यादा होता थोड़ा। जा रहा है बुद्धि में? तो बहुत ध्यान से करना होगा, बहुत ध्यान से। अब चलो इतना समझ में आ गया कि दो चीज़ के अंदर लोडिंग है, हटाना है। और लोडिंग हटाने का प्रोसेस वही है, जिस साइड में है उसका लोडिंग उसके ऑपोजिट साइड में हटेगा। ठीक है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक का हटाना है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ था? 2, तो लोडिंग कहाँ हटेगा? बाय। बोलो डन। स्टॉक का लोडिंग हमेशा स्टॉक रिजर्व के नाम से ही हटता है, तो बाय स्टॉक रिजर्व। अब बताओ कितना लोडिंग? 8,000 के अंदर। गड़बड़ नहीं, सिर्फ टेलरिंग डिपार्टमेंट का स्टॉक हटाना है, 60,000 मत ले लेना। तो 8,000 के अंदर कितना लोडिंग है? तो पहले तो 8,000 के अंदर, पहले सारा नहीं सुनना, 8,000 के अंदर 80% माल ही क्लॉथ होता है। तो पहले तो 8,000 पूरा मत लेना, उसका 80% जो कि कपड़ा है। अब उस कपड़ा के अंदर भी कितना लोडिंग है? तो देखो वो ओपनिंग है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, तो लास्ट ईयर का सेल्स परसेंटेज कितना है? 30%। ओके, तो 8,000 इंटू 80% इंटू 30%। ऐसा क्यों? क्योंकि 8,000 का ओपनिंग स्टॉक में 80% ही क्लॉथ होता है, क्योंकि इस साल 80% बना है क्लॉथ का परसेंटेज, तो लास्ट ईयर भी शायद 80% माल ही पड़ा होगा क्लॉथ का। तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहा है, तो 80,000 के अंदर, सॉरी 8,000 के अंदर 80% कपड़ा, और बाद में उसके अंदर भी प्रॉफिट कितना खाया है? 30%। तो ये समझ में आया? तो बोलो कितना आएगा ये? 1920। यस। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग भी हटाना है, तो ये तो क्रेडिट में था, तो लोडिंग डेबिट में हटेगा। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व। अब कितना है? 15,000। तो पहला बात तो 15,000 के अंदर लोडिंग नहीं है, 15,000 का 80% लेना है पहले, जितना कपड़ा है। अब उसके अंदर लोडिंग कितना? तो लोडिंग इस बार 1/3 है। तुम 33.33% लिख लो, चाहे 1/3 लिख लो, तो 33.33% लिख लेंगे। 3,996। तो ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली तुम 4,000 लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज आ रहा है, सारा डिजिट लोगा तो क्लोज आएगा। ठीक है, क्योंकि 3,996 थोड़ा ऑड फिगर हो जाएगा। 1/3 करो, शायद 4,000 आ जाएगा। अगर तुम 33.33% नहीं लेता, 1/3 करो तो शायद 4,000 मिलेगा तुमको एग्जैक्ट।
मतलब 15,000 इंटू 80% डिवाइड बाई 4, सॉरी 3, पूरा 4,000 आएगा। बस अब इस अकाउंट को बंद कर दो, इतना ही काम था। एक खर्चा एक्स्ट्रा था वो दिखा दिया, 2 चीज़ का लोडिंग हटाना था, हटा दिया। अब इस अकाउंट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो कि पूरा डिपार्टमेंट एज ए होल का है। समझ में आ रहा है, मतलब पूरा मिसेस गुलाटी एंड सन्स का फर्म का। तो इधर का टोटल आ रहा है 164,920, 164,920 माइनस 27,000, तो 27,000 माइनस करेगा तो 137,920 इज द आंसर टू नेट प्रॉफिट, 1,37,920। ठीक है, फोटो ले लिया जाए। अब पूरा बोर्ड का फोटो लो, पहले वाले लेके डाला हुआ तो ग्रुप में डिलीट कर दो। पेपर 2021 क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 एडिटिंग कर देंगे पिछला क्वेश्चन का। तो सेम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और किसके बुक्स में बनाना है बोला है क्या? जैसे पैसे गुलाटी एंड सन्स था लास्ट क्वेश्चन, बताया तो नहीं। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 दे देना। ठीक है, नाम नहीं है तो चलो। फिलहाल वाला में डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी का कॉलम बनेगा। जैसे क्लॉथ और टेलरिंग था तो अभी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ठीक है, ठीक है, बन गया फॉर्मेट। चलो, सबसे पहले क्या दे रखा है तुमको? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, सेल्स दे रखा है। ये 3 तो चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 50,000 40,000, परचेजेस भी इधर ही आएगा। 2 परचेजेस, कुछ रिटर्न विटर्न होता नहीं है जनरली। 6,50,000, 9,10,000 बाय सेल्स, 10 लाख 15 लाख। मतलब यार दोनों डिपार्टमेंट बड़ा ही है। जो पिछला वाला में क्लॉथ डिपार्टमेंट बड़ा था, टेलरिंग थोड़ा छोटा था। ठीक है, क्योंकि टेलरिंग वाला क्लॉथ पे डिपेंडेंट था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट है। देखो दोनों भयंकर परचेज कर रहा है, दोनों का भयंकर सेल है। चलो बढ़िया, ये तो तुम्हारा ट्रेडिंग का बेसिक 3 आइटम हो गया। अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ डिपार्टमेंट वेयर 1,25,000। ओके, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में भी जनरल एक्सपेंसेस था, वो टोटल में दे रखा था, तोड़ के नहीं दे रखा था। तो इस बार भी वही हरकत है। तो तुम समझ जाओ, तुमको एक अलग अकाउंट और बनाना पड़ेगा यहाँ से निकल कर। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ये चाहिए था। अब लेकिन इसमें खेली मिली है, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख है, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 20,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 2 लाख है, जिसमें इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 30,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। अब ये देखो इतना बड़ा, तो क्लोजिंग स्टॉक का ही लाइन लिखा है, 4 लाइन। तो एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक है कितना जो फॉर्मेट में आना चाहिए? बोलो, क्या इसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है? नहीं, एक दूसरा को माल नहीं बेचते, समझ में आ रहा है। लेकिन पहले का कोई बेचा हुआ है, अलग से नहीं लिखा हुआ है, देखो कितने का है, लेकिन एक दूसरा को माल भेजता है लोग, तभी तो एक दूसरा का स्टॉक के अंदर एक दूसरा का स्टॉक बैठा है। अभी जो मैंने इतना बड़ा स्टॉक का लाइन पढ़ा, उसमें क्या समझ में आया कि एक का स्टॉक के अंदर बी का स्टॉक घुस के बैठा है, बी का स्टॉक के अंदर ए का स्टॉक घुस के बैठा है। तो वो तो तभी हो सकता है जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो। इसका मतलब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है कहीं ना कहीं। देखो देखो नीचे जाके देखो, है
चलो, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है मतलब, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नज़र आ रहा है वो, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ कितना स्टॉक लिखें ए का, तो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख है, वो इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। ठीक है तो 1 लाख का स्टॉक ना, उसके अंदर बी का 20,000 घुस के बैठा है, तो ठीक है ए का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है। अब कोई 1,20,000 ना लिख दे या 80,000 मत लिख देना माइनस करके, 1 लाख का स्टॉक है ए के पास, उसमें 20,000 बी का भी है, तो जोड़ना नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड वर्ड लिखा है। तो अब एक जन बोलेगा नहीं इंक्लूडेड है हटा देंगे, हटाना भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, कितना माल पड़ा रह गया, तो 1 लाख का पड़ा हुआ रह गया। अब हाँ, इसमें बात यह है कि 1 लाख का जो माल पड़ा रह गया ना, 1 लाख का जो माल पड़ा रह गया उसका टुकड़ा दिखा जाता तुमको, इसका 2 हिस्सा है वैसे, 80,000 खुद का है और 20,000 बी का भी है इसके अंदर। ओके, मतलब 20,000 का जो स्टॉक पड़ा रह गया ना वो बी को बिलोंग करता है, और शायद खुद का जो है वो 80,000 है, तो इसका मतलब ये निकलता है अल्टीमेटली। चलो अब उसके बगल वाला का बताओ, बगल वाले का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, चलो बढ़िया, तो 2 लाख लिख देंगे। अब इसमें भी सेम सीन, 2 लाख है तो कितना माल खुद का है और कितना बगल वाले का है, तो बी में खुद का कितना है उसका, तो देखो ए का कितना है उसमें, ए का 30,000 है, तो मुन्ना अगर बी का स्टॉक में ए का स्टॉक 30,000 है तो खुद का कितना होगा, 1,70,000। बोलो डन। अब ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट ए के पास डिपार्टमेंट बी का स्टॉक भी है, देखो 20,000, और डिपार्टमेंट बी में डिपार्टमेंट ए का स्टॉक भी है 30,000, लेकिन ये शुक्रिया की कॉस्ट पे है, और ये हम नहीं बोल रहे, वहां लिखा है देखो। तो इस बार लोडिंग नहीं खेलना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट पे बोला है, हाँ तो लोडिंग नहीं होगा ऐसा लग तो रहा है, लेकिन आओ देखना पड़ेगा, कुछ तो खेली मिली होगा। क्लोजिंग स्टॉक में तो हमको लगता नहीं है लोडिंग है, लेकिन ओपनिंग में खेली मिली है। आओ अब ओपनिंग देखो क्या लिखा हुआ था। बच्चा बोला ओपनिंग तो आप लिख दिया पहले ही स्टार्टिंग में, हाँ तो लिख तो दिया हम, लेकिन उसका जो डिटेल्ड में दिया हुआ है, खेली मिली जो दिया है वो नीचे दिया है। क्या दिया देखो तो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी इंक्लूड्स गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड 15,000 टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। मतलब समझ में आया, ए का ओपनिंग स्टॉक के अंदर बी का ओपनिंग स्टॉक है और बी के अंदर ए का है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक में भी 2 हिस्सा होगा। बताओ डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना, 50,000 ना। अब उसके अंदर बताओ ए के अंदर बी का कितना है, तो देखो लिखा था डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी इंक्लूड्स गुड्स ऑफ द वैल्यू 10,000 एंड 15,000 टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड ए। मतलब ए का 50,000 में 10,000 जो है वो बी का है, और वैसे फिर 40 खुद का है। बोलो 40 खुद का है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, और वैसे नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग ऊपर ले जाके जूम करते हैं। इस 50,000 के अंदर 2 हिस्सा है, इस 50,000 के अंदर 10,000 जो है वो फिर ए का है, बी का है। मतलब ए का स्टॉक के अंदर बी का स्टॉक कितना है 10,000, तो अब वैसे खुद का कितना होगा, खुद का जरूरत क्यों बनाने का, अब वैसे खुद का कितना होगा 40। सिमिलरली ये जो डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर ए का कितना है 15,000 है। बोलो ये क्लियर हुआ क्या, मतलब ओपनिंग में भी एक दूसरा का घुस के बैठा है, क्लोजिंग में भी एक दूसरा का घुस के बैठा है। समझ में आ रहा है, दिक्कत कुछ नहीं था, क्लोजिंग में तो दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग में तो कॉस्ट है। समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ओपनिंग में भी कॉस्ट है, तो बोल रहा है टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली एट कॉस्ट टू ट्रांसफर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ठीक है कॉस्ट पे है बोल तो रहा है, देखना पड़ेगा एट कॉस्ट बोला है फिर ऐसा क्यों। तो आओ देखते हैं, और लास्ट में लिखा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हर साल सेम है, तो ये चलो थैंक यू वाला काम कर दिया है लोग। ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेम है तो दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ डिपार्टमेंट में ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, खाली उसमें जो कैलकुलेशंस करना होता है उसका बहुत ध्यान रखना होता है, बाकी और कोई चीज़ का टेंशन नहीं होने वाला है।
तो आप पहले एक काम करें, इसको तो बंद कर लो, ट्रेडिंग को, तो ट्रेडिंग का काम हो गया है और अभी तक लग रहा है ना कॉस्ट पे है, अभी पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है। एक्चुअली में प्रॉफिट है, लोडिंग है, तो बच्चा बोला साफ साफ लिखा है कॉस्ट फिर लोडिंग कैसे है, हम बताता है। रुको पहले इसको बंद करो। कितना आ रहा है ये? 11 लाख। ठीक से कैलकुलेट करना, 20 लाख नहीं, 10 और 1 11, इधर भी 11 लाख। 11 लाख में 7 लाख माइनस करो तो 4 लाख का क्या आ रहा है डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी में 17 लाख, 15 2 17 लाख, इधर भी 17 लाख। अब 17 लाख में कितना आ गया? 9 लाख 50, तो 7.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है सी का, सॉरी डिपार्टमेंट बी का। ब्रॉड डाउन कर लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे तो 4 और 7.5, ए का 4 लाख का और बी का 7.5 लाख। ठीक है, अब हम लोग का P&L में आ गया। हम लोग P&L में कोई खर्चा है क्या आने का? हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था ना एक, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बताओ P&L में कितना आएगा? ओके, P&L में कितना आएगा, लेकिन P&L बन नहीं सकता यहाँ पर, वो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक ही आइटम दिया जनरल एक्सपेंसेस और उसका टुकड़ा नहीं दिया है, तो तुम इस अकाउंट में नहीं बना सकता इसको। बोलो समझ में आया कि नहीं? बच्चा वाला पिछला वाला में बना था, पिछला वाला में 2 खर्चा था, सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन दे रखा था वो लोग, इसलिए सेलिंग एक्सपेंसेस दिखाने के लिए हमको ये अकाउंट बनाना पड़ा था नीचे वाला। इस बार सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस है और वो भी टोटल में है, समझ में आ रहा है? तो फिर तुमको ये नीचे वाला हिस्सा नहीं बनाना है अभी, फिर उसके लिए तुम समझ जाओ कंबाइंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। गया बुद्धि में? तो अब हम लोग नीचे कंबाइंड बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग ही बनाना था इसका, सिर्फ P&L अलग बनेगा। अरे गया क्या बुद्धि में? क्योंकि P&L में अलग से आने के लिए कोई आइटम है ही नहीं, तुम इसको बंद कर दो फॉर्मेट को, और इसके नीचे हम लोग बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, कंबाइंड भी लिख सकता है कोई बच्चा। बच्चा बोला ट्रेडिंग लिखेगी या नहीं? ट्रेडिंग बन चुका है, P&L बनेगा अब, क्योंकि वो जनरल एक्सपेंसेस P&L में आएगा ना। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, लिखना तो पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखो। तो वो तो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं, अगर मान लो तुम लिख दिया तो काटना मत, बस में आ रहा है, क्योंकि तुमको मान लो पता नहीं चला पहले क्वेश्चन में, बाद में पता चला ये, तो गंदगी मत करना काट के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलो सेम लेजर बनाना है, लेजर। तो पर्टिकुलर्स एक ही अमाउंट कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट का कोई बात नहीं है, फॉर्मेट बना लेंगे बच्चे, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड भी बना लेंगे। अब बताओ इसमें दिखाना क्या है अल्टीमेटली? तो इस अकाउंट में थोड़ा सा कैलकुलेशंस बहुत सारा आने वाला है, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले तो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन करो इस प्रॉफिट को। तो अब ऐसा वो 2 साइड में है, तो क्या होगा? बाय प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट भी लिख सकता है या प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट BD, क्योंकि वहाँ CD था तो ब्रॉड डाउन पे BD। 4 लाख और 7.5 लाख को जोड़ देंगे, तो जोड़ के कितना आएगा? 4 लाख प्लस 7.5 लाख, 11.5 लाख, यस 11,50,000 टोटल में दिखा देंगे। डन? चलो ऐसे भी कर सकते हैं। अब बताओ एक खर्चा था ना जनरल एक्सपेंसेस, जो नहीं आया था ऊपर, क्योंकि वो टोटल में दे रखा था। हाँ, क्या चीज़? ऊपर आता है, लेकिन ऊपर नहीं आता है। ऊपर आता है लेकिन ऊपर तो तोड़ के आता है ना, उसका टुकड़ा नहीं दिया है, कॉम्बाइंड दिया है वो टोटल में, इसीलिए नीचे आएगा। कितना है? 1,25,000। तो एक ही खर्चा था बस, और टोटल में था, इसलिए हमको नीचे अकाउंट बनाना पड़ा और दिखाना पड़ा। अब बताओ सिर्फ इसमें यही दिखा के प्रॉफिट निकाल ले कि और भी काम बाकी है? और भी काम बाकी है, क्योंकि एक दूसरा का स्टॉक के अंदर एक दूसरा का स्टॉक बैठा है, हमें आ रहा है। लेकिन बच्चा बोला क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस्ट पे है। हम बोला नहीं, थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे अब वापस से उस पॉइंट को ठीक से पढ़ेंगे। आ जाओ, क्या लिखा था?
हाँ, तो अच्छे से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ था, वापस से पढ़ेंगे पूरा क्लोजिंग स्टॉक का पैराग्राफ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख, जिसके अंदर इंक्लूडेड है डिपार्टमेंट बी का भी स्टॉक 20,000 एट कॉस्ट। लेकिन एट कॉस्ट किसके लिए? डिपार्टमेंट ए के लिए। बात समझ में आ रहा है? मेरे सवाल का जवाब दो। इसको समझने के लिए ऐसे एग्जांपल समझना पड़ेगा। मैंने अगर ये पेन तुमको बेचा है 15 रुपया में, तो बताओ तुम्हारे लिए तो 15 रुपये ही कॉस्ट होगा ना। तुमने 15 में खरीदा तो तुम्हारे लिए कॉस्ट 15 होगा, लेकिन मेरे लिए 15 कॉस्ट नहीं था, मैंने तो 10 में लिया था इसको। मैंने इस बच्चे से 10 रुपया में पेन लिया और उधर 15 में बेच दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या? 10। लेकिन तुमने 15 में खरीदा तो तुम्हारे लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? 15। यही बोला है ये लोग भी। तो बताओ तुम्हारे पास अगर ये पॉइंट पहुंच गया तो तुम इसको कितने का बोलेगा? 15 का। लेकिन जब तक ये मेरे पास था तो हमें इसको कितने का बोलता था? 10 का। तो पेन तो वही है, अमाउंट बदल गया है। जा रहा है बुद्धि में बात? तो जो बोल रहा है ना कि 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए में पड़ा है, देखो वो 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए में है, उसमें 20,000 डिपार्टमेंट बी का है। लेकिन जो 20,000 डिपार्टमेंट बी का घुस के बैठा है ए का स्टॉक में, वो ए के लिए कॉस्ट पे है, तो ए के लिए तो कॉस्ट पे ही होगा। अगर बी ने उसको भिजवाया होगा लोडिंग लगा के, तो ए तो उसको कॉस्ट ही बोलेगा ना। प्रॉफिट तो बी के लिए होगा उसके अंदर। समझ में आया है टोन कैसे बोला है? तो वुडवर्क बनाने वाला बात है। दिखा है कॉस्ट, फिर हम लोग को लग रहा है प्रॉफिट, तो वो सामने वाला जो लिया है उसके लिए तो वो कॉस्ट ही होगा ना, लेकिन जिसने भिजवाया उसको पता है ये प्रॉफिट में है। इसका मतलब जो बोर्ड पे मैंने ब्रेकअप दिखाया था, इस 1 लाख के अंदर इस डिपार्टमेंट बी का माल 20,000 पड़ा है, तो बी पे पड़ा है, वो कॉस्ट पे है, लेकिन किसके लिए कॉस्ट पे है? एट कॉस्ट टू ए के लिए तो ये 20,000 कॉस्ट ही है, लेकिन बी ने जब इस 20,000 को माल भिजवाया होगा तो वो तो प्रॉफिट खा के बेचा होगा, तो बी को पता है इसके अंदर प्रॉफिट घुस के बैठा है। लेकिन जो चीज़ प्रॉफिट बी के लिए है वो ए के लिए तो कॉस्ट ही हुआ ना। जैसे कि मेरा पेन मेरे पास तक था तब तो 10 का था, ये तुम्हारे पास चला गया तो अब इसका कॉस्ट क्या तुम्हारे लिए? 15। जा रहा है? सेम टोन यहाँ पर कि डिपार्टमेंट बी में जो 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, आउट ऑफ डेट 2 लाख 30,000 ए का है। अब जो 30,000 ए का है वो 30,000 बी के लिए तो कॉस्ट ही है, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो ऑब्वियस है एट कॉस्ट टू क्या है? बी। तो बी के लिए तो एट कॉस्ट ही है, लेकिन इस 30,000 में ए ने तो प्रॉफिट लगा के भेजा होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट घुस के बैठा है इस 30,000 के अंदर, तो वही तुमको निकाल फेंकना है। सेम इधर भी इस 50,000 का जो ओपनिंग स्टॉक था डिपार्टमेंट ए का, इस 50,000 के अंदर ए के स्टॉक के अंदर बी का कितना है? 10,000। 50,000 ओपनिंग स्टॉक ए का, जिसमें बी का कितना घुस के बैठा है? 10,000। अब इस 10,000 के अंदर ऑब्वियस है बी का क्या है? प्रॉफिट। और जो बी का ओपनिंग स्टॉक था 40,000, उसमें से ए का कितना अमाउंट है? 15,000। तो ऑब्वियस है ये ए का है, तो ये इससे प्रॉफिट लगा के भेजा होगा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट 4 बार लोडिंग हटाना, 2 नहीं, क्योंकि एक दोनों ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में और दोनों ओपनिंग स्टॉक में खिली मिली है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली लोडिंग एक बार हटता है, लेकिन यहाँ तो दोनों डिपार्टमेंट का आपस में प्रॉफिट है, एक दूसरा को प्रॉफिट, दूसरा भी इसमें प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्लोजिंग का 2 बार लोडिंग हटेगा और ओपनिंग का भी 2 बार हटेगा। बोलो क्लियर हो गया ये पिक्चर? हाँ, अब आओ पहले लिखने का कार्यक्रम कर लेते हैं। अगर लोडिंग हटाना है तो बताओ ओपनिंग का कहाँ हटेगा? 2 में था तो बाय में, और लोडिंग कैसे हटेगा? स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो ध्यान से देखना अभी हम क्या लिख रहे हैं। बाय स्टॉक रिजर्व, 2 बार लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, और तुम समझ जाना बाय दो स्टॉक रिजर्व 2 बार क्यों लिखा है। पहला बात तो ये बाय स्टॉक रिजर्व लिखा है मतलब किसका लोडिंग हटाएगा? ओपनिंग स्टॉक का। और ये 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ए की भी है और बी का भी है। ठीक है, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक भी 2 बार है, तो उसका भी 2 बार 2 स्टॉक रिजर्व। और वैसा कौन सा साइड में आएगा? 2 स्टॉक रिजर्व, एक बार ए के लिए और एक बार 2 स्टॉक रिजर्व बी के लिए। अगर ये समझ में आ गया तो बात बढ़िया। अब निकालने का बात बहुत ध्यान से। तो बच्चा बोल रहा है हमको लोडिंग ही नहीं पता इस क्वेश्चन में। माना 1 लाख के अंदर 20,000 बी का है, तो बी ने तो ए को भिजवाया होगा प्रॉफिट खा के, तो कितना प्रॉफिट है इसमें? सिमिलरली बी के अंदर भी ए का है, उधर भी ए बी के अंदर बी का है, ए के अंदर बी का है, बी के अंदर ए का है, तो बताओ लोडिंग कितना?
तो लोडिंग इस बार दिया नहीं है, जैसे पिछले बार याद है जीपी का लोडिंग निकाला था प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था वर्किंग नोट बना के, वैसे इस बार भी हम लोग वर्किंग नोट बना के निकाल लेंगे। तो बताओ, एकदम आसान है। कैसे निकाला था पिछले बार वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ, भाई वो तो कंबाइंड तो बन गया है, तो जीपी का वो परसेंटेज निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, पिछले बार याद है सिर्फ क्लॉथ डिपार्टमेंट का निकाला था, इस बार एक का निकालेगा कि दोनों का? दोनों का, क्योंकि दोनों एक दूसरा को प्रॉफिट में माल भेज रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों डिपार्टमेंट का होगा। तो पहले एक काम करो, डिपार्टमेंट ए का बताओ ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ फॉर्मूला याद है ना, जीपी ऑन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना? जीपी बाय सेल्स इंटू 100, बुक ऑन टेबल, बुक ऊपर टेबल नीचे, तो जीपी ऑन सेल्स मतलब जीपी ऊपर सेल्स नीचे। तो बताओ डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट कितना था? डिपार्टमेंट ए का जीपी कितना है? 4 लाख। 4 लाख। सेल्स कितना है? 10 लाख। और इस बार सिर्फ एक ही सेल है, इंटर डिपार्टमेंटल सेल नहीं बताया था, तो 10 लाख ही नीचे आएगा इंटू 100, 40% होता है ये। सिमिलर डिपार्टमेंट बी का भी निकाल लो। बी का प्रॉफिट बताओ, 7.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, कितना का सेल करके? 15 लाख का सेल करके। तो 7.5 लाख का प्रॉफिट 15 लाख का सेल करके, मतलब 50% है, आधा। तो देखो दोनों का तुमको प्रॉफिट मार्जिन मिल गया, बस अब लोडिंग हटाने का काम आसान। बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इजीली एकदम सुपर इजी। पहले किसी का भी हटा लो, ओपनिंग का हटा लो, क्लोजिंग का हटा लो, किसी का भी हटा लो। तो पहले ओपनिंग का हटा लेते हैं। ओपनिंग का इधर खेले मेरे नहीं, ओपनिंग का लोडिंग इधर हटेगा, और मैंने बाय स्टॉक रिजर्व लिख दिया था पहले ही। तो बताओ पहले किसका हटाएगा? ऑब्वियस है डिपार्टमेंट ए का 50,000। डिपार्टमेंट ए में 50,000 का ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन 50 का लोडिंग मत हटा देना। 50,000 के अंदर बताओ ए का कितना घुस के बैठा है? तो 50,000 का ओपनिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए में पड़ा है, उसका बी से कितना आया था? 10,000 का स्टॉक, तो लोडिंग तो 10,000 का हटेगा। बहुत सावधानी से 50 का हटा दे, खेल खत्म। 50 में गड़बड़ी नहीं है ना। इस 50 का ओपनिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए में पड़ा है, उसमें से बी का भिजवाया हुआ कितना है? 10। तो जितना बी का भिजवाया हुआ उतना में ही तो प्रॉफिट होगा। तो इस 10,000 के अंदर प्रॉफिट कितना? आपको बता रहा कितना? तो बताओ ये किसका स्टॉक है? मैंने ठीक से क्या पूछा? किसका स्टॉक है? ए का। इसके अंदर कितना स्टॉक बी का है? 10,000। तो स्टॉक किसका है ये? 10,000 बी का। तो प्रॉफिट भी किसका होगा? बी का, क्योंकि बी ने अगर भिजवाया होगा तो लोडिंग कौन लगा के भेजेगा? बी भेजेगा ना। तो बी का प्रॉफिट कौन सा है इसमें से? 50%। बी का तो 50% प्रॉफिट है। इसका मतलब इस 10,000 का माल, 10,000 का जो स्टॉक पड़ा रह गया है, ए का स्टॉक में बी का, बोलो ए का स्टॉक में जो बी का 10,000 का माल पड़ा है, इसमें लोडिंग कितना होगा? बी का प्रॉफिट मार्जिन। और बी का कितना है? 50%, 5,000। बोलो डन है क्या? इजी। डन, इजी। तो अब ऐसे किसका निकाल लेना है? सेम। डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, बी का ओपनिंग स्टॉक 40,000 है। इस 40,000 के अंदर ए का कितना है? 15,000। तो अगर ये ए का 15,000 है, तो इसका लोडिंग भी किसका कौन लगा के भेजा हुआ? ए। और ए का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 40%। इसका मतलब 40,000 के अंदर 15,000 ए का भिजवाया हुआ है। तो पहला बात तो लोडिंग 15,000 का हटाना है। पहला बात तो लोडिंग 15 का हटाना है, 40 का नहीं। अब इस 15 में किसका लोडिंग होगा? तो ए का स्टॉक है ना, तो ए का लोडिंग होगा 40%। और 15,000 का 40% 6,000। सुपर इजी। अब क्लोजिंग स्टॉक का भी ऐसे ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक ए में 1 लाख का है, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए में 1 लाख का है। 1 लाख जाए भाड़ में। 1 लाख के अंदर बताओ बी का कितना है? तो बी का 20,000 भिजवाया हुआ है, तो पहला बात तो लोडिंग 20,000 का हटवाएगा। अब बताओ ये 20,000 किसका माल है? ए का स्टॉक में 20,000 का माल जो है वो बी का है, तो लोडिंग भी किसका होगा? बी का। और बी का 50%, तो 20,000 का 50% 10,000। सिमिलरली जो क्लोजिंग स्टॉक बी का है 2 लाख, भाड़ में जाए, 2 लाख से मतलब नहीं है। 2 लाख के अंदर बताओ ए का कितना है? तो ए का भिजवाया हुआ है 30,000, तो पहला बात तो लोडिंग 30,000 का हटाएगा, तो 30,000 लिख लो। प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना। तो 30,000 का लोडिंग हटाएगा। अब बताओ ये 30,000 किसका स्टॉक है?
बी में ए का है, तो ए का स्टॉक है ना 30,000, तो लोडिंग भी किसका होगा, ए का 40%। तो 30,000 का आप 40% 12,000, बस आ गया। अब फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट निकाल लो। तो कहाँ पर बड़ा साइड आ रहा है, कौन सा साइड बड़ा है, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से इस साइड का टोटल आएगा, यही बड़ा है, 11,50,000 और 5 और 6 11, 11,61,000। इधर भी 11,61,000, बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 1,25,000 और 10 और 12, 10 और 12 22 होता है, 22 और 25 47, तो 1,47,000, 1,47,000। तो 14,000 ये, आई थिंक आंसर 10,14,000 है क्या, 10,14,000 आएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। सही है ना, ठीक है। 10,14,000।